गुड मॉर्निंग। आज हम मार्किंग ऑफ एथलेटिक्स ट्रैक के अंतर्गत 1500 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और स्टीपल चेस की मार्किंग किस प्रकार करते हैं इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। 1500 मीटर 1500 मीटर रेस के अंदर हम कर्व स्टार्ट देते हैं। इसमें एथलीट 3 चक्कर कंप्लीट प्लस 300 मीटर दौड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फिनिशिंग लाइन से हम 300 मीटर जो है पीछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 200 मीटर है और ये हमारी 84.39 मीटर स्ट्रेट है। अब इस स्ट्रेट से हम क्या करेंगे, हमने 15.61 मीटर पीछे जाना है। ठीक है, तो हम जो मार्क 15.61 जो पॉइंट है उसको हम कैसे मार्क करते हैं, उसके लिए हम जो है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर जो इनर बॉर्डर है उसको छोड़कर मार्क करते हैं। तो उसके लिए आप कीलों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से 30-30 सेंटीमीटर छोड़कर आप जो है कीले लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे 15.61 मीटर आता है इस पॉइंट से पीछे जाना है हमें 15.61। तो एग्जांपल के तौर पर ये पॉइंट आता है, तो हमने फिर क्या करना है, हमने यहाँ से 200 मीटर शुरू होती है, वहाँ से इस तरह से जो है हमने आर्क लगा लेनी है। ठीक है, ये इस प्रकार से आर्क आ जाएगी, इस प्रकार से आर्क आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1500 मीटर का स्टार्ट। और 5 किलोमीटर का स्टार्ट हम कैसे करते हैं, 5 किलोमीटर के अंदर अगर एथलीट 12 से नीचे हैं, 12 या 12 से नीचे, तो हम उनको कर्व स्टार्ट देते हैं। ठीक है, और 12 से लेके 13 से लेके 19 एथलीट हैं तो हम उनको क्या देते हैं, स्प्लिट स्टार्ट। तो स्प्लिट स्टार्ट के अंदर एथलीट जो हैं दो ग्रुप में भागते हैं। इसमें एक तो रेगुलर कर्व में भागेंगे, एक दूसरा जो 5वीं लेन से हमने जो है कर एक दूसरा ग्रुप जो है वो 5वीं लेन से हमने दौड़ाना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रुप होगा जो रेगुलर कर्व स्टार्ट से देंगे उसमें 65% जो हैं एथलीट रहेंगे, और जो 5वीं लेन से हमने एथलीटों को दौड़ाना है वहाँ पर 35% जो हैं एथलीट रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 15 एथलीट हैं तो 10 एथलीट जो हैं वो रेगुलर कर्व यानी ये वाली रेगुलर कर्व से दौड़ेंगे, और जो 5 एथलीट हैं वो 5वीं कर्व में जो 5वीं लेन से हमने कर्व लगाई वहाँ से भागेंगे। तो 5 किलोमीटर के अंदर 12.5 चक्कर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने 12.5 चक्कर होंगे तो 200 मीटर हमने फिनिशिंग लाइन से पीछे जाना है, तो यहाँ से 200 मीटर होती है, वहाँ से एथलीट को दौड़ाना है। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है जिसके लिए हम कर्व स्टार्ट देंगे वो कैसे निकालते हैं, टेंजेंट पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें सभी एथलीट्स को इक्वल डिस्टेंस मिलता है रनिंग करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर अगर लेन नंबर 8 पे एथलीट भाग रहा है तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेन में आएगा, सेकंड में एथलीट होगा वो भी अगर यहाँ पर आता है तो सभी को जो है इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो टेंजेंट पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व ऑलरेडी हमें पता है, हमने पिछली वीडियोस में हमने निकाली है 231.22 मीटर। ठीक है, तो ये 8 हमने यूज़ करना है नंबर ऑफ कर्व। तो नंबर ऑफ कर्व 8 होती हैं, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 28.90 मीटर। तो आपने क्या करना है, सेम यहाँ से इनर बॉर्डर से आपने 30 सेंटीमीटर छोड़कर मार्क करना है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में मैंने दिया हुआ है। तो आपने मेजरिंग टेप कैसे रखनी है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर छोड़ना है और मेजरिंग टेप को आपने इस तरह से कीलों के दूसरी तरफ से आपने इस तरह से जो है घुमानी है। एग्जाम्पल को तो यहाँ पर 28.90 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो है ये वाला पॉइंट से आपने आर खींचनी है। तो आर खींचने कैसे है, यहाँ से आपने इस तरह से आर को आपने घुमा लेना है। ठीक है, ये होगी अब आपकी रेगुलर कर्व।
अब दूसरी कर्व को कैसे मार्क करना है, क्योंकि एथलीट जो दूसरे ग्रुप के एथलीट होंगे वो 5वीं लेन से भाग रहे हैं, ठीक है, इनको हम स्प्लिट स्टार्ट देते हैं। तो इसमें क्या है, 5th लेन का हमने हाफ स्टैगर देना है, ठीक है, क्योंकि एथलीट क्या है, एक कर्व जो है अपनी ही 5वीं लेन के उस तरफ भागेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एथलीट जो हैं एक पॉइंट के बाद, जिसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं, जो कि चौथी और 5वीं लेन के बीच में होगा, ठीक है, वहाँ से जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट आती है यहाँ से, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। ये इसकी मार्किंग बिल्कुल लाइन के ऊपर आती है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ से एथलीट उसके बाद फर्स्ट लेन पे आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला ग्रुप होगा 35% वाला ग्रुप, हाँ, इस तरह से भागेगा, ठीक है, इस तरह से भागेगा 5वीं लाइन के दूसरी तरफ, और फिर यहाँ से जो है ब्रेक पॉइंट ये आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आर्क है 35% वाली आर्क, इसको आपने कैसे करना है, कैलकुलेट करना है, हाफ स्टैगर लगना है इसमें। तो हाफ स्टैगर ऑलरेडी हमें कैलकुलेट किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और प्लस डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस, ठीक है, ये भी हमने पिछली वीडियोस में कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये 5th लेन का हाफ स्टैगर प्लस डायगोनल एक्सेस जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 15.15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सेम यहाँ से 30 सेंटीमीटर हटकर, ठीक है, ये 5th लेन है, ठीक है, तो 5th लेन 30 सेंटीमीटर का हमने कीने लगा लेनी है और मेज़र कर लेना है कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 15.15 मीटर। उसके बाद हमने यहाँ से फिर 28.90 मिला है, ठीक है, 20-20 सेंटीमीटर छोड़कर, ठीक है। इनर बॉर्डर के लिए हम 30 सेंटीमीटर छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनर बॉर्डर है, लाइन लिए हम 20 सेंटीमीटर छोड़ते हैं। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर हट के हमने मार्किंग करनी है, यहाँ से 28.90 मीटर आता है। इस तरह से इस पॉइंट से हमने आर्क खोलनी है और 5वीं लेन से जो है आर्क लगा लेनी है, ठीक है, इस तरह से आर्क आ जाएगी। तो एक ग्रुप यहाँ से भागेगा और एक ग्रुप यहाँ से भागेगा, ठीक है। उसके लिए 65% जो है रेगुलर कर्व में रखने हैं और 35% दूसरी कर्व के अंदर हमने भगाने हैं, ठीक है। ये हो गया 5 किलोमीटर का स्टार्ट। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर 13 से 19 एथलीट हैं तभी हम स्प्लिट स्टार्ट देते हैं, अगर 19 से ज़्यादा एथलीट हैं तो फिर हम हीट्स देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 10 किलोमीटर की भी मार्किंग की जाती है। पर कितना है कि 10 किलोमीटर के अंदर जो स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें 25 चक्कर होते हैं, तो ये फिनिशिंग लाइन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जो फिनिशिंग लाइन होगी वही स्टार्ट लाइन होगी। इसमें भी सेम हमने क्या करना है, सबसे पहले वही हमने जो रेगुलर कर्व है उसको यहाँ से 30-30 सेंटीमीटर हट कर हमने मार्किंग करनी है। जैसे 28.90 मीटर आता है, वहाँ से भी हमने जो है कर्व लगा लेनी है इस तरह, ठीक है। कर्व हो गई, और दूसरा फिर हमने वही 5वीं लेन से हमने भगाना है, तो 5वीं लेने का हाफ स्टैगर प्लस डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस जो है वो हमने ऐड करना है। और उसी प्रकार से हमने ये 15.15 मीटर आगे एक पॉइंट लेना है 20 सेंटीमीटर हट कर, और फिर यहाँ से 28.90 मीटर का जो पॉइंट है उससे जो है इस तरह से हमने जो है आर्क जो है लगानी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 13 अगर 12 से कम एथलीट हैं, 12 या 12 एथलीट हैं, तो ये रेगुलर कर्व से ही स्टार्ट होगा। अगर एथलीट 13 से 27 हैं तो ये स्प्लिट स्टार्ट दिया जाएगा, और अगर 27 से ज़्यादा एथलीट हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इनको हीट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर का। अब हम बात करते हैं स्टीपल चेस की जो मार्किंग है वो हम कैसे करें, ठीक है। तो स्टीपल चेस के अंदर मार्किंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जैसे ये पॉइंट है, इसको यहाँ से हम रेडियस ड्रा करते हैं, मार्किंग रेडियस जो है
3 किलोमीटर जो स्टीपल चेस होती है उसमें क्या होता है कि एथलीट 28 हडल्स और 5 वाटरफॉल्स जो है वो कवर करता है। ठीक है, तो हर चक्कर में एक वाटरफॉल होगा और उसमें और टोटल 5 जो है हडल्स होंगी एक चक्कर के अंदर। ठीक है, तो मार्किंग जो वाटर जंप है, चाहे वो आप अंदर मार्क कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, चाहे वो बाहर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर जो लेन्स के अंदर यहाँ पर वाटर जंप जो है वो हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। अगर हमने इनसाइड रखा है के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से जो 36.50 मीटर जो हमने लिया था, ठीक है, जो हमने यहाँ से कर्व ड्रा की थी, उससे हमने क्या करना है, 5 जो मीटर पीछे जाकर आपने एक पॉइंट लेना है। उस पॉइंट से आपने क्या कर लेना है, जैसे ये पॉइंट लिया हुआ है, इस पॉइंट से आपने जो है इसको कर्व को घुमा देना है। ठीक है, इस तरह से आपने घुमा देना है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने घुमाई हुई है, तो ये वाटरफॉल जंप जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने आउटसाइड रखना है वाटर जंप, तो इसी पॉइंट 6.50 वाला पॉइंट है मार्किंग रेडियस पॉइंट, तो है 10 मीटर आगे। ठीक है, एक आगे जाकर आपने पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से क्या कर लेना है आपने, जैसे ये एग्जांपल कर लेना है, यहाँ से इसको घुमा लेना है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ऐसे आपको शो किया हुआ है। ठीक है, इस तरह आपने घुमा लेना है। ठीक है, ये तो हो गया कि आपने वाटरफॉल जो जंप है वो कैसे, उसके लिए कैसे आपने मार्क करना है। ठीक है, तो एक चीज़ वो देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर 3000 जो स्टीपल चेज है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जैसे हम इनसाइड मार्किंग कर रहे हैं, तो इनसाइड मार्किंग करने से हमारी क्या होगी, स्टेट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, 5 मीटर लेस करेंगे 79.39 मीटर होगी। टोटल ट्रैक कितना अगर हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल ट्रैक का डिस्टेंस वो 390 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो है लो लेस कर दिया है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसका देखना है कि इसका स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग लेन कहाँ से होगी। ठीक है, इसमें भी हम कर्व स्टार्ट देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मार्क करने के लिए, जैसे 390 मीटर है, ठीक है, तो जब हम इसको 3000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो बनेंगे 7 राउंड प्लस 270 मीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिनिशिंग पीछे जाना है। ठीक है, ये यहाँ से 200 मीटर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया 200 मीटर होना है। ठीक है, तो 70 मीटर का पॉइंट एग्जांपल के तौर पे ये पॉइंट आ गया 70 मीटर वाला। ठीक है, तो इसको फिर क्या करना है, ये एग्जाम्पल ये 70 मीटर है, तो हमने यहाँ से जहाँ से 200 मीटर स्टार्ट होती है उस पॉइंट से आपने इसको आर्क को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टीपल चेज का स्टार्ट, यहाँ से हो जाएगा स्टीपल चेज का स्टार्ट। अब दूसरी बात आपने ये देखनी है कि इसमें जो हडल्स हैं, ठीक है, हडल्स जो है वो वहाँ आपने फिट करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें 390 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, एक राउंड के अंदर आपको 5 हडल्स करनी है, तो 390 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 78 मीटर पर हडल्स जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, पहली हडल कहाँ प्लेस करनी है, ये जो ये फिनिशिंग लाइन से आपने 10 मीटर आगे पहली हडल लगेगी। ठीक है, यहाँ बंद है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 70 मीटर जो है उसके आगे लगानी H2, उसके बाद फिर 78 मीटर लगा लेने हैं, पॉइंट लगाने हैं H3, H4, H5। ठीक है, ये आपकी हडल्स की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, पहले जो राउंड में जो है वो वाटरफॉल नहीं होता है, फिर उसके बाद ही जो है वाटर जंप जो नहीं होता है, उसके बाद जो है वो इस तरह से चलता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे ही आपका अगर आप आउटसाइड मार्क